हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 8 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा 9वां टॉपिक होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग मिश्र समानुपात बोलते हैं और बहुत से शिक्षक इनका नाम एकीक नियम भी देते हैं। तो डियर, आज ये मेरा कंपाउंड प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट होगा और आज ही ये मेरा टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसे हम लोग हिंदी में आयु संबंधित प्रश्न भी बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो डियर, अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि नहीं भाई। तो आइए दोस्तों, प्रश्न में है मेथड फर्स्ट देखेंगे कि यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करता है, तो हम अगर लेते हैं यहाँ कि 16 दिन में अगर काम समाप्त करना हो तो कितने आदमी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 9 आदमी चाहिए। अगर 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो 9 व्यक्ति को बुलाइए। हम बोलेंगे सर अगर एक ही दिन में काम समाप्त करने चाहते हैं तो कि सर ज़्यादा को बुलाइए, यानी कि 9 × 16 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 9 × 16 डियर। अगर 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो 9 आदमी को बुलाना पड़ेगा। अगर एक ही दिन में आप चाहते हैं कि मेरा काम समाप्त हो जाए तब तो ज़्यादा आदमी बुलाना पड़ेगा, यानी कि 9 × 16 हो जाएगा। लेकिन डियर, प्रश्न में बोला जा रहा है कि इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो इसीलिए 24 दिन में अगर निकालना चाहते हैं डियर, तो कि 9 × 16 आप बटे 24 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन में समाप्त हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा 6 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डियर आपका 2 का डी करेक्ट है ना। अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं डियर, ये तो मेथड सीख गए। मेथड नंबर सेकंड सीखेंगे डियर। मेथड नंबर सेकंड है ना। जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाएगा आपको नोट करते चलना है। प्रश्न में है डियर, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करना है, तो हम लिखते हैं सर कि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। नोट करने में डियर आपको कोई परेशानी, कोई समस्या, तो आप बोलेंगे डियर कि आप बोलेंगे सर कोई समस्या नहीं, है ना। अब इसके बाद डियर क्या करना है, आपको ये वाट लेना है ना, वाट निकालना है। और वाट बराबर आपको क्या लिखना है, वाट के ऊपर में जो है वो लिख लेना है 9 और 9 लिखना है और गुना का चिन्ह दे देना है। और यहाँ से डियर ये प्रश्न करेगा, जो सबसे पहले आपको मन में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, जो आपको पहले मन में नहीं आएगा वो नीचा चला जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है, आप प्रश्न यहाँ से करेंगे कि 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो 9 आदमी को बुलाइए। अगर 24 दिन में काम समाप्त करना हो तो बुलाइए। बोलिए सर, अगर 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो 9 आदमी को बुलाना पड़ेगा। अगर काम को 24 दिन में समाप्त करना हो तो बोलेंगे सर कम आदमी को बुलाइए। सिंपल सी बात है। अगर 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो कहीं 9 आदमी चाहिए। अगर बोलेंगे सर 24 दिन में काम समाप्त करना हमको, तो कहीं सर कम आदमी को बुलाइए। तो मन में क्या आया सर, कम आया ना। तो कम कौन है दोनों में सर, कहीं कम तो 16 है, तो कम ऊपर चला जाएगा, जो मन में नहीं आया वो नीचा चला जाएगा। फिर से समझिए, ये बोलेगा सर कि 16 दिन में काम समाप्त करना हो तो 9 को बुलाइए, है ना। अगर 24 दिन में अगर समाप्त करना हो तो बोले कम को बुलाइए ना, तो कम ऊपर चला जाएगा और जो नहीं आया मन में वो नीचा। तो यहाँ से देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दिन, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा डियर, है ना। तो डियर, आपको ना इस मेथड का प्रयोग करना है, इसको बाइकआउट करना है, ना इस मेथड का प्रयोग करना है आपको, और ना ही इस मेथड का प्रयोग करना है, इसको भी आपको बाइकआउट कर देना है ना। अभी जो हम थर्ड मेथड बताएंगे डियर, उसी मेथड का आपको फॉलो करना है। तो थर्ड मेथड क्या है डियर, अब सिखाते हैं आपको थर्ड मेथड क्या है। ये दोनों मेथड में से आपको किसी का नहीं प्रयोग करना है। चलिए हम लोग थर्ड मेथड सीखते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड यही है। चलिए डियर, थर्ड मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं MDH मसाला। क्या बोलते हैं डियर, MDH मसाला बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं डियर, कि सर MDH मसाला बोलते हैं। ये होता है M1, ये होता है D1, ये होता है H2, यानी M4 होता है मैन, D4 डे, H4 क्या होता है, आवर होता है। यानी कि इस साइड होता है फर्स्ट और इस साइड होता है सेकंड, यानी कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा दिन, दूसरा आवर। जब ये रहेगा तो ये ऐसे उक्कल हो जाएगा। लेकिन जब भी काम की बात करेगा तो कई सर W4 वर्क नीचे आ जाएगा, रुपया भी नीचे आएगा, है ना। काम, रुपया और केजी, KG4 किलोग्राम नीचे आएगा,
है ना। यहाँ क्या आ जाएगा सर कि दूसरा वर्ग आ जाएगा, दूसरे रुपया आ जाएगा, है ना, और ये दूसरा किलोग्राम आ जाएगा। समझ गए। तो आपको हमेशा डियर याद रखना है कि सर नीचे में क्या आ सकता है, तो कहीं सर 3 चीज़ आ सकता है, या तो नीचे में काम आ सकता है, रुपया आ सकता है, किलोग्राम आ सकता है। काम आ सकता है, रुपया आ सकता है, किलोग्राम आ सकता है नीचे में। बाद बाकी जो भी रहेगा ऊपर रखेंगे। बाद बाकी जो भी रहेगा ऊपर, किसको किसको छोड़कर सर, काम, रुपया और किलोग्राम ये नीचे आएगा, बाद बाकी ऊपर आएगा। तो यही आपको कॉन्सेप्ट डियर याद रखना है। आपको बताइए कि एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या यहाँ तक। आप चलिए उस प्रश्न को डियर हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में, 9 आदमी है तो 9 ऊपरी में रहेगा, 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन ऊपरी रहेगा, 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इस कार्य को 24 दिन में, तो इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो m आदमी चाहिए। सिंपल सी बात, ऊपरी रहेगा सर। तो यहाँ से देखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, यानी कि मैन बराबर क्या आ जाएगा सर, कोई 6 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं? आप समझ में आया कि नहीं? आपको इस मेथड का प्रयोग करना है डियर, इसी मेथड को आपको प्रयोग करना है। अब डियर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर, एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो एक व्यक्ति है जो 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। 5/8 क्या है सर, कार्य है ना, तो कार्य तो नीचे आएगा, यानी कि 5/8, बट्टा में 8 है, यानी कि 8 तो ऊपर चला जाएगा। है भाई, कहीं ठीक है सर। आगे का क्या बोला जा रहा है, इस दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उससे कितने दिन और लगेंगे, उससे कितने दिन और लगेंगे, यानी कि डी के बारे में पूछा जाता है। और नीचे में क्या आ जाएगा सर, कहीं 5/8 कार्य हो गया है, तो शेष कितना काम बचेगा, तो कैसे सर 1 में से घटाकर हम देखते हैं, तो 8 है कम 8, यानी कि 8 में से 5 गया, 3/8 कार्य बच जाएगा, तो 3/8 यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा। है भाई, बताइए कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? देखिए 8 से 8 चला जाएगा, 5 दूनी 10, कोई 3 दूनी 6, यानी कि दिन बराबर कितना हो जाएगा सर, कोई 6 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डियर 1 का बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए फिर से सेकंड देख लेते हैं, वैसे सेकंड तो बता ही दिए हैं सर। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने आदमी को लगाना पड़ेगा कि काम 24 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है सर, कहिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मैन बराबर 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, आपको कोई समस्या हो रहा है क्या, मज़ा आ रहा है? धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा, आप देखते रहें, है ना। लेकिन आपको इसी मेथड का डियर प्रयोग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको 3 चीज़ तो याद रखना है डियर। नीचे में क्या आएगा, नीचे में या तो सर काम आएगा, या तो रुपया आएगा, या तो केजी आएगा, बाद बाकी जो आएगा ऊपर आएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, यदि 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटे में खोद सकता है, तो ठीक है सर, कि 5 व्यक्ति एक खाई एक क्या है, काम है ना, तो नीचे आ जाएगा। एक खाई को कितने दिन में, कहीं सर 1 घंटे में खोद सकता है, तो 12 व्यक्ति ऐसी ही खाई खोदने में कितने समय लगेंगे, तो निकाल दीजिए टी, इसका कोई काम ही नहीं है सर। टी बराबर निकाल दीजिए, तो कहीं सर 12 टी बराबर लिखेंगे तो क्या 5, तो टी बराबर क्या लिखेंगे सर 5/12 घंटा। लेकिन आंसर क्या है, मिनट में है ना सर, तो जब घंटा है ये, घंटा को मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना कर देंगे, यानी कि 12 पंचे 60, 5 25 मिनट लग जाएगा। बोलिए डियर, 25 मिनट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 का डियर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप हमको बताएंगे डियर। कोई भी समस्या यहाँ तक आपको समझने में डियर, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि ना आ रहा है डियर? बहुत मज़ा आएगा, आप मेरी क्लास का अंत तक आप बने रहें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा डियर कि आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। आज ये टॉपिक पढ़ लीजिए, कोई भी बुक आपके पास होगा, आप जाके घर पे आराम से बनाइए, है ना। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर? ये अब अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, है ना। क्या है कि 16 पुरुष या मतलब बराबर या, चलिए लिखे देते हैं, 16 पुरुष या 20 स्त्रियां हैं, किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है सर? 28 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, 28 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, यानी कि डी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर, है ना, ये लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड प्रयोग करेंगे, एंड बट्टे और। कौन सा मेथड डियर? आप बोलेंगे सर एंड बट्टा और एक मेथड होता है, इसका हम लोग पढ़ेंगे। अब एंड कहाँ है सर? कहीं 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियाँ हैं, तो कहीं सर 28 पुरुष है और 15 स्त्रियाँ, यहाँ क्या है सर? कहीं एंड है, और पहले में 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ, ये नहीं हुआ, और मतलब या 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ, तो 16 यहाँ आ जाएगा और 20 स्त्रियाँ यहाँ आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। बोला जा रहा है कितने दिन में, हमको नहीं पता सर कितने दिन में, और हो जाता है सर कितने दिन में? तो हो जाता है आपको 25 दिन में, तो इक्वल में 25 कर देना है। अब यहाँ से काटेंगे, देखिए 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी 7 3 10 अब बट्टे 4 इंटू डी बराबर लिखेंगे 25। तो कहीं सर 5 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5 25, 5 दूनी 10 दिन लगेगा, यानी कि 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 4 का ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर? एंड बट्टे और हम लोग लगाए, तो एंड तो नीचे में था, 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियाँ, तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियाँ यहाँ आ गया। अब बट्टे और मतलब या पहले में ही है 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ, तो 16 20 कितने दिन में बराबर, ये तो दिने हुआ ना टोटल, दिन बराबर दिन, यहाँ से डी का मान निकाल दें, यानी कि 10 दिन। कैसा भी प्रश्न आ जाए आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डियर। समझ में आ गया? बढ़ते हैं डियर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक ही बात रखना है याद इसमें, एंड बट्टे और। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, ठीक है सर। 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, देखिए 500 इंटू 24 हो जाएगा, है ना। एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, 300 सैनिक और आ जाएगा, तो पहले 500 था और 300 और आ गया, तो कहीं सर 800 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 800? तो 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन लगेगा चलेंगे? तो निकाल दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 15 दिन लगेंगे, 15 दिन तक चलेंगे दिन, है ना। ये नहीं पूछा जा रहा था कि वो भोजन कितने दिन चलेगा, तो 15 दिन चलेगा। 5वां का ये कुछ नहीं किए हैं सर, कई 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, तो 500 इंटू 24, लेकिन 300 व्यक्ति और आ जाता है, तो कहीं सर 800 व्यक्ति आ जाएगा। तब तो पहले 24 दिन चलता था, लेकिन अब चलेगा 15 ही दिन चलेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं डियर? बताइए ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर? आप डियर अब हमसे जुड़ेंगे प्रत्येक दिन शाम 7:05 पर आप हमसे जुड़ेंगे, यूट्यूब वीडियो प्रीमियम लाइव में आप लोग जुड़ेंगे, है ना। प्रत्येक दिन 7:05 PM में, शाम 7:05, है ना, 7:05 PM में आप हमसे जुड़ेंगे रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, 10 व्यक्ति 10 घरों में, ठीक है लिखते चलिए सर, कई 10 व्यक्ति है, 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में करता है, तो 60 घरों में, तो घर 60 क्या है सर? 60 घर में रंग रंगेंगे तो कोई काम आ गया सर कि 60 नीचा चला जाएगा। 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में होता है, तो कहीं सर इंटू 120, ठीक है। तो 5 व्यक्ति 30 घरों में, तो ठीक है सर कि 5 व्यक्ति 30 घरों में, तो घर आएगा तो सर काम है ना, घर काम करेंगे ना, घर में रंग करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोगन कितने दिन में करेंगे? तो डी का मान निकाल दीजिए, तो कि सर 30 दूनी 60, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, तो डी बराबर 120 दिन होगा, तो 120 ही दिन आपका डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का डी है, 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? आप देखिए 60 घरों को रंग रंगना है, तो वो तो काम हो गया ना, 60 घर में रंग करेंगे तो काम हो गया डियर, तो काम हुआ तो काम नीचे आ जाएगा, रुपया भी नीचे आ जाएगा, केजी भी नीचे आ जाएगा, ठीक है।
बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अरे कुछ है यार, कुछ दम है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनते हैं। तो ठीक है सर कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनेगा, तो 7 जाल जो बुनेगा तो वो तो काम न हुआ डियर। तो काम होगा तो काम तो नीचा लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं भाई। 7 जाल अगर बनाते हैं कोई, है ना, तो 7 जाल बनाएंगे तो नीचे ही लिखना पड़ेगा डियर। काम क्योंकि नीचे आता है, रुपया भी नीचे आता है, केजी भी नीचे आता है। और बोला जा रहा है डियर कि 1 मकड़ी 1 जाल, तो 1 मकड़ी 1 जाल है ना, तो 1 जाल तो नीचे आएगा। 1 जाल 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेंगे, तो डी का मान निकाल दीजिए। 7 से 7 चल जाएगा, डी का मान यानी कि 7 दिन में बुनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है डियर, आपको बताए थे कि नीचे में काम आएगा, रुपया आएगा, केजी आएगा। तो आप बताए कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनते हैं, तो 7 जाल जो बनाते हैं वो, तो 7 जाल तो काम तो कर रहे हैं, तो 7 जाल काम है तो नीचा तो आएगा। तो बोला जा रहा है कि 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बनाएंगे, तो डी का मान निकल जाएगा, 7 दिन में बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नहीं उड़ा देंगे डियर, देखेंगे क्वेश्चन को, उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, 24 आदमी 7 घंटे में, लिखिए भाई कि 24 आदमी है ऊपरे रहेगा, 7 घंटा है ऊपरे रहेगा। 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं, तो क्या दिक्कत है, 27 करे या 28 करे, ऊपरे ही रहेगा। 27 दिन में समाप्त करे तो 14 आदमी 9 घंटे, तो 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर, है ना। डी का मान निकाल दीजिए। यहाँ से देखेंगे तो 9 तिया 27, है ना, 7 दूनी 14, 2 से 12 दूनी 24, अब 12 तिया 36, है ना। तो कितने दिन में हो जाएगा सर, कहीं 36 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 8 का डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर, है ना, इसमें वर्क था ही नहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर डियर हम लोग देख रहे हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 7 आदमी अथवा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। तो कहे अथवा यानी कि याए वाला केस आ गया, तो क्या लगाएंगे सर इसमें, तो आपको पता है सर कि एंड बट्टे और सर फॉर्मूला आप बताते हैं, और आपका सिद्धांत एक ही होता है कि जिस सिद्धांत से आप एक प्रश्न को बनाते हैं उसी सिद्धांत से आप अदर भी प्रश्न को बनाते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है सर एंड बट्टे और लिखना है, तो एंड कहाँ है सर, कि 14 आदमी तथा 20 औरत, यहाँ एंड है सर। 14 आदमी तथा 20 औरत मिलकर 600 मीटर, तो 14 आदमी तथा 20 औरत, तो 14 आदमी और 20 औरत, ये क्या है सर, कहीं एंड वाला है ना, यही ना है, तथा मतलब एंड ही होता है। अब पहले में क्या है, 7 आदमी अथवा 10 औरत, यानी 7 आदमी से कराइए या 10 औरत से कराइए, तो 7 आदमी यहाँ आ जाएगा और 10 औरत है तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम ऐड करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि सर डी से गुना करते हैं, अब बराबर में क्या देते हैं सर, कई दिन ही देते हैं। तो दिन कितना है सर, कई 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो यहाँ 10 दिन आ जाएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर एक चीज़ तो आप छोड़ रहे हैं, हम पूछेंगे क्या छोड़ रहे हैं सर, तो 100 मीटर और 600 मीटर जो है, तो क्या दिक्कत है सर, इतना काम तो आपको पता है। अब 100 मीटर यहाँ पहले है तो 100 से गुना कर दीजिए, और 600 मीटर बाद में है तो 600 गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है, जो है वैसे गुना कर दीजिए, आपको इतना रूल तो पता है ना। आप देखेंगे सर कोई 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 2 2 4, तो 4 इंटू डी इंटू 100 बराबर 10 इंटू 600, 0 से 0 गया, कहीं सर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो दिन बराबर कितना आ जाएगा, कहीं सर 5 या 15 दिन नहीं आ जाएगा। बताइए उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, सेकेंडों में कैसा भी प्रश्न आ जाए डियर, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 9 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 का ए, है ना, कितना सिंपल है डियर। एंड बट्टे और लिखे हैं, पहले एंड, और एंड मतलब तथा होता है, और मतलब या, ये भी आता है कि नहीं यार, और मतलब या होता है या अथवा होता है, दोनों को वही बोलते हैं, है ना। एंड मतलब क्या होता है, तथा, एवं, और,
परंतु, किंतु सारा होता है एंड का मतलब। तो आप देखिए यहाँ बोला 14 आदमी तथा 20 औरत, यहाँ एंड है तो 14 आदमी और 20 औरत लिख दिए। अब यह वाला कैसा आएगा, यानी कि क्या 7 आदमी और 10 औरत, तो 7 आदमी 10 औरत कितने दिन में, डी बराबर दिने होगा 10 दिन में। और यहाँ 100 मीटर 600 मीटर वाला था, पहले 100 था 100 गुना कर दिए, बाद में 600 था 600 गुना कर दिए, और काट करके आंसर आ गया 15 दिन। है भाई, पता है कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर, मज़ा आ रहा है क्या? ऐसा कॉन्सेप्ट आप इससे पहले कभी पढ़े थे क्या? वो सिंपल वाली पढ़े होंगे या ऐसा पढ़े हैं कभी क्या? है ना भाई, अगर मज़ा आ रहा है डियर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को अपने दोस्तों यारों ग्रुपों में शेयर करें, है ना, ताकि इस कॉन्सेप्ट, इस स्मार्ट मेथड का लाभ आपके दोस्त, आपको यार को भी मिल सके, है ना। तो मिटा दिया जाए डियर, स्क्रीनशॉट ले लिए। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है सर, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 21 दिन में करते हैं। बिल्कुल सर, 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 21 औरत 6 घंटे, तो ठीक है सर, 21 औरत 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, जबकि 3 औरत बराबर 2 आदमी काम करते हैं, जबकि तीन औरत बराबर 2 आदमी काम करते हैं। ये दिया हुआ है सर, कितने दिन में कम करेंगे ये आप बताइए। कि बोला जा रहा है सर कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिन में काम समाप्त करता है। तो यहाँ बोला जा रहा है सर कि 21 औरत 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, यदि 3 महिला जो है 2 पुरुष के बराबर काम करता है। यहाँ तो लोचा है सर, कुछ नहीं लोचा है सर, यहाँ निकाल दीजिए सर। औरत रेशियो मैन, औरत कितना होगा सर, कई औरत 2 है सर। मैन कितना है सर, कई मैन जस्ट अपोजिट होता है, या एलसीएम ले लीजिए। 3 2 का एलसीएम कितना हुआ 6, और 6 को फोड़िए तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, मैन। तो महिला है 2, महिला किधर है सर, महिला तो इस साइड तो मैन था, इस साइड ओमैन है, तो महिला इधर है, तो महिला को 2 से गुना कर दीजिए। मैन किधर है सर, कि मैन तो इधर है सर, तो 3 है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बढ़ा दीजिए। चलिए कई सर 3 सत्ते 21 है ना, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, है ना। तो बचेगा क्या सर, कहीं 15 दूनी 30, यानी कि दिन बराबर 30 दिन में समाप्त हो जाएगा, 30 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर 10 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को क्लास में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हम कहाँ कुछ काम किए सर, महिला था 2 था, 2 से गुना कर दिए एफिशिएंसी से। मैन कितना था, 3 था ना, मैन इसमें था, 3 से गुना कर दीजिए। कहाँ कुछ काम कर रहे हैं सर, वही तो है ना। बढ़ते डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है। 10 दिन बाद इनमें 1/5 सैनिकों के लिए, 1/5 सैनिक है ना, तो टोटल आप 5x मान लीजिए, ठीक है। टोटल हम मान लिए सर 5x, क्यों माने हैं आपको समझ में आ जाएगा। नीचे हम 5 है तो हम कटने के लिए 5 मान लिए, वैसे x भी मान सकते थे। यहाँ एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए सामग्री था, एक निश्चित दिन के लिए। देखिए सर 5 था आदमी, उसके y दिन के लिए सामग्री था, है ना, ऐसे लिखते थे सर। सैनिक वाला जो लिखे थे 5 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन था, इसी तरह से ये भी है। तो बोला जा रहा है सर एक शिविर में ठहरे सैनिकों की एक निश्चित अवधि के लिए एक सामग्री थी। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो कहीं सर 10 दिन के बाद तो कितना बच जाएगा, तो कहीं सर माइनस कर दीजिए ना, कितना बच जाएगा सर, कहीं इतना ही बच जाएगा 10 दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। तो कहीं सर 5x का 1/5 कितना होता है सर, कहीं x चला जाए, नहीं समझे सर, 5x का 1/5 चला जाए, यानी कि x चला जाए, 5x में से x चला जाए तो बचेगा कितना सर, कहीं 4x ही तो बचेगा। कि सर जी सर 4x बचेगा। इसके बाद क्या है, 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो वो निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो कितना मानते, कितने दिन चला था आरंभ में, तो सर y तो माने थे आप, तो कि सर y दिन चला था, तो y से गुना कर देना है। आप चलिए 5 से गुना करेंगे इसको, तो कहीं xy, तो 5xy माइनस 5x, तो 10 पंचे 50x,
है ना। ये क्या होगा सर 4xy। तो 5x में से 4xy माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा कहीं xy इक्वल में ये माइनस में सर में जाएगा तो प्लस में 50x, x से x चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 दिन। y को तो दिने माने थे, y4 क्या है डे ही है, ये x4 क्या है सैनिक है, मैन है, आदमी के लिए। तो 50 दिन ही चलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है सर। नीचे में 5 था तो हम टोटल 5x सैनिक मान लिए हैं। कितने दिन चला कहीं y दिन चला। 10 दिन के बाद कहीं सर हटा दीजिए ना कितना शेष बचेगा, तो 10 दिन हटा दिए हैं तो कहीं शेष क्या बोला जा रहा है। तो यदि 10 दिन के बाद इनमें 1/5 सैनिक चला गया तो टोटल 5x था, 5x का 1/5 x चला गया, बचा 4x। उतने ही दिन चला जितने प्रारंभ में चला था, तो प्रारंभ में वही दिन चला था। और यहाँ से डियर दिन पूछा जा रहा था तो y का मान y4 दिन ही था तो y का मान 50 दिन आंसर आ गया है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का डी है। समझ में आ गया। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। बिल्कुल 40 दिन में काम करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। ठीक है सर, 100 व्यक्ति प्रारंभ में काम पर लगाए और वो 35 दिन बाद, तो 35 दिन तक तो काम किया सर, तो कहीं 35 दिन तक तो काम किया तो कितना हो गया सर कहीं 3500 हो गया यहाँ कार्य। ठीक है, तो 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया, यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो गया सर कि 200 हो गया सर। ठीक है सर, 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया, समय पर कार्य पूर्ण कर दिया, यानी कि 35 दिन में जो समाप्त था तो समाप्त कितने में था सर 40 में होना था, तो 35 में कितना बच गया, फिर 5 दिन में इसको समाप्त करना, तभी तो समय पर काम समाप्त होगा। तो जी सर 5 दिन में समाप्त कीजिए, यानी कि 1000 कार्य यहाँ से भी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, तो टोटल 4500 हो गया। 4500 कार्य कितने व्यक्ति सर, कहीं 100 व्यक्ति से हमको कराना है, यानी कि 45 दिन में हो जाएगा। 45 दिन में वो समाप्त कर देगा, लेकिन समाप्त करना था कितना, 40 दिन में समाप्त करना था ना डियर, लेकिन समाप्त हुआ 45 दिन में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगा है सर, कि सर 5 दिन एक्स्ट्रा लग गया आपको कार्य। कितने दिन लगा सर, कि 5 दिन आपको, 5 दिन आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो यही पूछा जा रहा था कितने दिन एक्स्ट्रा लगेगा सर। तो आपसे पूछा जा रहा था यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो अतिरिक्त व्यक्ति अगर 100 हम नहीं लगाते तो वह 5 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है ना। कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो 5 दिन बाद कार्य समाप्त होता। समझ में आ गया। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है डियर। 2 आदमी तथा 7 लड़के। यहाँ या वाला नहीं है केस सर, या वाला नहीं, आप सेट कर दीजिएगा एंड बट्टे, और यहाँ या वाला केस है ही नहीं। 2 आदमी तथा 7 लड़के, तो ठीक है सर 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते। ठीक है सर 14 दिन में समाप्त करते हैं, कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़के, जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़के, 3 आदमी तथा 8 लड़के इस कार्य को 11 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है सर 11 दिन में समाप्त करते हैं। तो 8 आदमी तथा 6 लड़के, तो पूछा जा रहा है सर 8 आदमी तथा 6 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालना है यहाँ से। तो कहीं सर गुना करेंगे तो 14 दूनी कहिए 28 में प्लस 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98 बुआई बराबर 11 तिया के कितना हो जाएगा 33 मैन, 11 अट्ठी कितना हो जाएगा सर कहीं 88 बुआई। तो कहीं 33 मैन में से 28 बुआई माइनस करेंगे तो 13 में से 8 यानी कि 5 मैन आ जाएगा इस सेट, है ना। 98 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना, कहीं 10 बुआई आ जाएगा इधर। तो 10 बुआई बराबर 5 मैन। तो यहाँ से अगर बुआई और मैन का रेशियो देखेंगे तो कहीं सर बुआई कितना है 5 और मैन कितना है सर कहीं 10, काटेंगे तो कितना सर 5 कम 5 5 10, यानी 1:2 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टोटल वर्क यहाँ निकालना है डियर। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अगर टोटल वर्क आप यहाँ अगर निकाल रहे हैं, दिखेगा यहाँ निकाल दें है भाई, यही निकाल देते हैं। चलिए
टोटल वर्क सबसे पहले आपको काम है टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे सर कि मैन कितना है सर 2 और कितना है 2 मैन है। जब एक मैन में 2 है तो 2 दूनी कहीं सर 4 हो जाएगा। जब एक बॉय में 1 है तो 7 में 7 हो जाएगा, तो 7 4 11 बॉय हो जाएगा, है ना, नहीं हो जाएगा। जब एक मैन में 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ एक बॉय में 1 है तो 7 में 7, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 11 × 14, 11 × 14 क्या हो गया सर टोटल काम हो गया। इधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब एक पार्ट वही लेकर बनाइए, है ना। कहीं सर ये टोटल काम हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कहीं ये टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना है सर, कहीं 11 × 14। प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि इससे तिगुनाकार समाप्त करने के लिए, इससे तिगुना, तो कहीं जी सर इससे तिगुनाकार 8 मैन और 6 बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना, यही तो है। हाँ, कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 मैन और 6 बॉय। तो आप बोले कि मैन बराबर, अगर एक मैन में 2 है तो 8 मैन में 8 दूनी 16, ये 1 है तो 6 एकम 6, 16 6 कितना हो जाएगा 22। तो 22 कितने दिन में करेंगे, निकाल दीजिए। तो कहेंगे सर 11 दूनी 22 और 2 7 14 और 7 या 21, यानी कि 21 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा सर, कहीं 21 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया कि डियर बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लिए, बॉय और मैन का 1:2 था। टोटल वर्क निकालें, अब इस साइड से भी निकाल सकते हैं। देखिए टोटल वर्क अगर निकालेंगे यहाँ से सर, तो कहीं मैन कितना है सर 2 है तो 3 दूनी 6 हो गया। अब बॉय 1 ही है तो 8 एकम 8, यानी कि 8 6 14 और × 11, ये क्या टोटल वर्क कितनी, इससे तिगुना। तो ठीक है सर, इससे तिगुना कार्य को समाप्त करने के लिए यहाँ रखते हैं, इसको यहीं रख देते हैं। 14 × 11 इंटू क्या हो जाएगा, तिगुना कार्य समाप्त करने के 8 मैन और 6 बॉय। तो कहीं मैन कितना है 2, तो 8 दूनी 16, ये 1 है तो 6 एकम 6, 16 6 कितना हो जाएगा 22। समाप्त करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, तो कहीं सर 11 दूनी 22, 2 7 14, तो 7 या 21 नहीं हो जाएगा 21 दिन में। आंसर तो वही ना आएगा सर, जैसे बनाइए आंसर वही होगा, 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया डियर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 14 है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, ठीक है, 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को मतलब इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 7 महिला, 3 आदमी तथा 7 महिला मिलकर हाँ इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिला ऐसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 10 महिला अगर मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको काम है एफिशिएंसी निकालना। देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना 4 दूनी 8, यहाँ से 5 दूनी 10, तो कहीं 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 मैन, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 मैन इक्वल में 5 तिया 15 मैन और 7 पंचे 35 मैन। अगर सर 16 मैन में से 15 मैन माइनस करेंगे तो कहीं मैन बचेगा। यहाँ 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 5 4 1 3 2 1, यानी कि 11 मैन। तो मैन रेशियो मैन देखेंगे सर, तो कहीं सर यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ इसके पीछे भी कुछ नहीं मतलब 1 मान लीजिए। तो मैन कितना है सर कि मैन 11 है, और ओमैन कितना है सर कि ओमैन 1 है। ये भी नहीं समझ में आ रहा था, एलसीएम लीजिए, 11 1 एलसीएम 11, कपार में 11 आया, 11 को फोड़िए कि 1 11 में 11 और 11 कम 11, ये आ गया। सबसे पहले काम यहाँ क्या करना है सर कि टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेगा सर कि मैन 11 है और कितना है सर 4 है, तो 11 चौका 44 हो जाएगा यहाँ प्लस कि सर ये ओमैन 1 ही है तो 6 एकम 6 6 ही हो जाएगा। तो 44 और 6 कितना हो जाएगा सर 50, और 50 इंटू कितना 8 है ना, तो 8। ये काटने वाला नहीं लेंगे सर, जो पहले था वही लेंगे, यानी कि ये 8 कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया सर, टोटल वर्क आ गया। लेकिन 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 प्रश्न में बोला जा रहा है डियर कि 10 महिला, ये तो टोटल काम हो गया ना, अगर 10 महिला से समाप्त करना है तो कितने दिन लगेंगे। देखिए सर 10 महिला है और एक महिला में 1 ही, तो 10 महिला में 10 एकम 10 ही, तो 10 ही से काम समाप्त करना है, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 8 पंचे 40 दिन की आवश्यकता होगी। है भाई 40 दिन की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 14 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इस साइड से भी बना सकते हैं, पहले बताया प्रश्न आप बना सकते हैं, आप इस साइड से भी बनाइए, चाहे इसको आप टोटल वर्क मानिए चाहे इसको, दोनों इक्वल ही है, क्योंकि या बराबर मतलब यही होता है, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, है ना भाई। पहले बता दिए क्वेश्चन नंबर 13 में बता दिए 2 मेथड, इसका आप करके देखिएगा सेकेंड। हम बढ़ रहे हैं डियर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। कैसे 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं। 4 बुनकर, देखिए 4 बुनकर 4 चटाई, तो 4 चटाई जो है वो तो काम है ना, 4 चटाई कोई बुन रहे हैं बना रहे, तो 4 चटाई तो काम ही होगा सर। कि सर काम तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है सर। इसके बाद बोला जा रहा है तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में, ठीक है, 8 बुनकर 8 दिनों में कितने चटाई बनाएंगी। तो सर चटाई तो नीचे में आता है सर। तो जी सर, क्योंकि क्यों आता है नीचे में, क्योंकि काम है सर वो, इसलिए। तो एक्स का मान आपको पूछा जा रहा है। तो 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, यानी कि 8 दूनी 16, तो एक्स बराबर 16। कितने दिन लगेंगे डियर? 16 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 15 का डी हो। आपको डियर बताए थे नीचे में काम आता है, रुपया आता है और केजी आता है, बाद बाकी ऊपर ही रहता है। तो 4 चटाई यहाँ बना रहे थे, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बनाता है, तो 8 बुनकर 8 दिनों में कितने चटाई बनाएंगे, निकाल दीजिए एक्स का मान। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, एक्स वस्तुओं का मूल्य y रुपया है। एक्स वस्तुओं का मूल्य, RS मूल मतलब रुपया, एक्स वस्तु का मूल्य y रुपया है, तो गुने y कर देंगे क्या? बिल्कुल गलत होगा। अब ये बताए थे सर कि काम रुपया और केजी नीचे आता है, तो y नीचे आ जाएगा। क्या है सर? मूल है, इसलिए एक्स वस्तु का मूल्य y रुपया है, तो रुपया तो नीचे आएगा ना सर। कहिए जी सर। तब z वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, तो पूछा जा रहा है सर आपसे, तो z वस्तु का मूल्य कितना होगा, यानी कि z वस्तु का मूल्य कितना होगा, यानी कितने रुपया होगा। रुपया तो नीचे में आएगा, है ना, यही RS निकालना है सर। तो क्रॉस गुना करेंगे इधर, तो कहीं x इंटू RS बराबर कितना होगा सर? कहीं YZ। तो RS का मान निकालना है, तो RS बराबर क्या हो जाएगा सर? कहीं YZ बट्टे x, यानी कि YZ बट्टे x आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। हम बोले थे नीचे में या तो काम आएगा या तो रुपया आएगा, यहाँ रुपया था इसलिए रुपया नीचे आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को भी आ जाएगा डियर। अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर इस वीडियो को रिपीट कीजिए, है ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी किले में 4 पुरुषों के लिए 10 दिन हेतु पर्याप्त भोजन था, है ना। देखिए सर 4 पुरुष के लिए कितने दिन का भोजन था सर? कि 10 दिन के लिए भोजन था। बिल्कुल सर। 2 दिन के बाद, ओ सर वहाँ था y दिन के बाद, यहाँ 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद तक 2 दिन के बाद कितना शेष बचे सर? 2 दिन बीत गया, तो 2 दिन बीत गया, 10 में से 2 हटा दीजिए, यानी कि सर 10 में से 2 गया सर, 8 दिन भोजन बचेगा, है ना। इसमें प्रश्न में है सर कि 2 दिन के बाद 200 व्यक्ति किले से चले जाते हैं, तो 200 व्यक्ति किले से चले जाते हैं, 400 पहले था और 200 चला गया, यानी कि सर 2 ही से बचेगा व्यक्ति, है ना। जी बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, 2 ही से बचेगा। किले से चले गए तो शेष व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिन चलेंगे? काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 200 दूनी 400, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन ही चले, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा दिया जाए। प्रश्न में था 400 व्यक्ति के लिए भोजन 10 दिन चल रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद, 2 दिन जब बीत गया तो भोजन कितने दिन चलेगा डियर? कि 10 में से 2 माइनस कर दें, यानी कि सर 8 दिन चलेगा भोजन। तो 2 दिन के बाद 200 व्यक्ति चला गया, तो हम बोले सर चला जाओ और अच्छा बात है, चले जाओ। 200 व्यक्ति चला गया तो पहले 400 था तो बचेगा 200, तब पहले तो 8 दिन में समाप्त हो रहा था, है ना। अब होगा कितना सर? 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले 8 दिन चलता भोजन, अब 16 दिन और चलेगा भोजन, है ना। समझ में आ गया डियर। तो जो कि ऑप्शन नंबर 17 का भी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर? 18 चिड़ियाँ 18 घोंसलों को 18 दिन में बनाती हैं। अब बताइए काम क्या हुआ? 18 चिड़िया 18 घोंसला, क्या बना रहा है? घोंसला ना बना रहा है। ऐसे प्रश्न पूछना है सर। घोंसला तो सर बना रहा है, वो तो काम होगा। काम जो होगा नीचा जाएगा, रुपया होगा नीचा जाएगा, केजी होगा नीचा जाएगा। तो कहीं 18 चिड़िया 18 घोंसला, जाओ भाई नीचे, तुम घोंसला हो, तुम बनने वाले हो, तुम नीचे जाओ, हम लोग बनकर कंप्लीट हैं, हम लोग ऊपर ही रहेंगे, है ना। तो 18 चिड़िया 18 घोंसले को 18 दिन में बनाते हैं। जी बिल्कुल, 18 दिन में बनाती है। तब एक चिड़िया एक घोंसले को कितने दिन में बनाएंगे? देखिए एक चिड़िया एक घोंसला, कहीं सर आप अपूर्ण है, नीचे जाइए। एक घोंसला कितने दिन में बनाएंगे? डी का मान निकाल दीजिए। 18 से 18 गया तो कहीं एक एक खाइए, डी का मान कितना? 18 दिन। 18 दिन में हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर डियर 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, है कि नहीं भाई। इसी तरह से डियर चाहे हम कोई सा भी टॉपिक पढ़े, परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, चाहे मेंसुरेशन पढ़े, कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे डियर पढ़ेंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे हवा में, है ना। आप देखते होंगे डियर कि जब से हमसे आप लोग जुड़े होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का अंदाज ही चेंज हो गया होगा, है ना भाई। बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 ही क्वेश्चन है इसमें। यदि एक बोरी में 114 kg चावल आता है तो 226 किग्रा चावल भरने के लिए कितनी बोरियां की आवश्यकता होगी। आप बताइए कि एक बोरी में 144 kg चावल आता है तो टोटल 226 kg है, तो कितने बोरा होगा। सिंपल सी बात है सर, डिवाइड करके देख लीजिए। कैसे डिवाइड कर देंगे सर 114 से, तभी तो एक बोरी में 114 kg है ना, तो इतना kg में कितना बोरी देख लीजिए, 9 मरतबे कट जाएगा, 9 बोरी है ना, 9 चौक 36 और 9 3 12 और 9 1 10, यानी कि 9 बोरी हो जाएगी आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 19 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। और इस कंपाउंड प्रोपोर्शन अर्थात मिश्र समानुपात, जिसे बहुत से शिक्षक एक ही नियम बोलते हैं, इसका भी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या डियर क्वेश्चन नंबर 20, हेरा एक वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिली रक्तदान करता है, तो 4 वर्ष में वो कितनी लीटर रक्तदान करेगा। आप बताइए डियर, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि हेरा एक वर्ष में 3 बार खूनदान करता है। बिल्कुल सर, एक वर्ष में वो 3 बार खूनदान करता है, ये तो फिक्स है, और हर बार वो 300 मिली रक्तदान करता है। ओ सर, एक बार अगर वो रक्तदान करेगा तो 300 मिलीलीटर रक्तदान करेगा एक बार, लेकिन एक साल में कितने बार रक्तदान करता है सर, एक साल में 3 बार रक्तदान करता है। तो एक बार में 300 मिलीलीटर, तो 3 बार में कितना मिलीलीटर सर के 3 3 9 900 मिलीलीटर, यानी कि एक वर्ष में 900 मिलीलीटर रक्तदान करता होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष में कितने लीटर करेगा, तो 4 वर्ष में किससे गुना कर देंगे, 4 से, यानी कि 9 चौक 3600 मिलीलीटर, यानी कि 3600 मिलीलीटर रक्तदान करेंगे। लेकिन प्रश्न मिलीलीटर में है क्या, प्रश्न तो सर लीटर में है ना भाई। तो चलते हैं हम लोग। लीटर होता है, लीटर के बाद क्या होता है सर, कोई डेसीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है और मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर से कहाँ जाना है सर, कि मिलीलीटर से हमको जाना है लीटर की ओर, है कि नहीं भाई। मिलीलीटर से आपको जाना है लीटर की ओर, यानी कि कितना, 1 2 3 0, 3 0 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 36 और 1 0 है, यानी कि 3.6 लीटर ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को। ये डियर एक क्लास में आपको शॉर्ट में बता देंगे, ये आप लोग को होता होगा कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है, किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ, है ना। किताब है दुकान में, किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ, है ना। किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ, यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यानी 2 2 4 2 6 7 में होता है। यही मेन यूनिट होता है, यानी कि मीटर। मीटर की जगह पर एल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कोई डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। यहाँ ले लेंगे सर कोई डेकालीटर या हेक्टोलीटर, यहाँ किलोलीटर, है ना। यहाँ क्या है सर, मीटर तो किलोमीटर। यहाँ अगर ग्राम ले लेंगे तो कहीं डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये बता देंगे कभी मगर फ्री रहेंगे तो। यहाँ क्या है सर, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, यहाँ किलोग्राम। इधर से ये प्रत्येक 10 का होता है, ये भी 10, 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 ये भी 10। इधर से इधर जाएंगे डियर, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कहीं गुना होगा, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कहीं सर डिवाइड होगा, है ना। तो अभी क्या था सर, कहीं मिलीलीटर था। मिलीलीटर कहाँ है सर, मिलीलीटर यहाँ। मिलीलीटर से कहाँ जाना है सर, लीटर की ओर, लीटर की ओर, यानी कि यहाँ जाना था। तो कितना इसको छोड़ करके जाना है सर, मिलीलीटर, यानी 1 2 3, इधर से इधर आ रहे हैं, यानी 3 0 से डिवाइड हो जाएगा और आ गया। है भाई, तो ये शॉर्ट में बता दिए कि एक शॉर्ट वीडियो मेरा आएगा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक याद रखिए, किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ, ये कॉन्सेप्ट। तो ठीक है डियर, आज से मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया पूर्णतः,
और हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर डियर आपको क्लास अच्छा लगा, मज़ा आ गया डियर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों, यारों, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि इस स्मार्ट मेथड का, इस कॉन्सेप्ट का लाभ आपको दोस्त, आपको यार को भी मिल सके और ज़्यादा भटकना ना पड़े, है ना भाई, है ना, और जेन्युइन ज्ञान आपको यहाँ से मिल सके। ठीक है भाई, आप बताइए कि आपको कोई भी टॉपिक हम अभी तक पढ़ाए हैं, आप बताइए कि कोई टॉपिक में कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगा हो कि हार्ड हो या भारी हो, है ना। हाँ डियर, एक तो चीज़ है कि यहाँ आप अगर मेरे पास पढ़िएगा तो आपको एक भी ऐसा प्रश्न नहीं लगेगा, एक भी ऐसा प्रश्न आपको भारी लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप घर पे जाकर प्रश्न को अगर रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार अगर नहीं बनाएंगे डियर, बार बार एक ही चीज़ को बनाइए। ये बुक अगर आप खरीदे होंगे डियर, तो इस बिहार एसएससी के लिए आपको इस बुक के अलावा और बुक नहीं खरीदना है। ये बार बार इसको बनाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको मैथ्स इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत डियर नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ इस बुक को बनाइए और बार बार आप क्या कीजिए डियर, प्रैक्टिस सेट बार बार लगे। ये बुक कंप्लीट होने के बाद डियर हम लोग जो बच्चे अगर ग्रुप डी का भी भरेंगे तो इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होते, यही तो टॉपिक है ग्रुप डी से में भी। हाँ, उसमें एक है कि एडवांस मैथ है, तो जो ही मेरा ये कंप्लीट होगा तो कुछ रीजनिंग भी चलेगा, लेकिन बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, एडवांस मैथ का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हम लोग जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। एडवांस मैथ का हम लोग जितने भी होता है, ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, 3D हो, है ना, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ये सब जितना भी होता है हम लोग जल्दी से एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करके हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और क्या करेंगे डियर, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा, तो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आएगा मैथ्स का। तो ये प्रैक्टिस सेट इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें प्रैक्टिस सेट डियर 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 20 को प्रैक्टिस सेट आप हमसे कीजिएगा, 25 दूनी 50 यानी 500 क्वेश्चन मेरे साथ इसमें कीजिएगा, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, है ना भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।